Hello students and welcome to the नव्य एजुकेटर एंड टुडे आज जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने कल सीखा था, क्या सीखा था कल कि हम कुछ काम कर रहे थे कल, है ना। कल कोई काम कर रहे थे ना, ये तो बताया था क्या कर रहे थे। सो माय क्वेश्चन इज के व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। तो अब मेरी एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल पेशेंस रखिए कि आपको आज जो 20% इंग्लिश थी और वो आज 40 होने वाले, डबल एकदम, ठीक है। तो पहले आप इस वर्ड को टारगेट करेंगे कि यस्टरडे मतलब प्रीवियस, मतलब कल। मैं कल की बात पूछ रहा हूं आपको कि कल आप क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। मतलब आप कल क्या कर रहे थे, मतलब जो आज आप कर रहे थे वही कल कर रहे थे या नहीं। ओके तो आप कल क्या कर रहे थे, मेरा क्वेश्चन ये है। तो आप कैसे बताएंगे कि मैं ये कर रहा था, आप बताएंगे आई वाज ये करिंग यस्टरडे, ये करिंग यस्टरडे। देखिए यस्टरडे बोलना मेरे हिसाब से ज़रूरी है कि कल मैं ये कर रहा था, तो आपको आदत हो जाएगी मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था। मैं क्या क्या कर रहा था, देखिए कल मैं बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग यस्टरडे। मैं कल सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग यस्टरडे। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे। मैं टीवी देख रहा था कल, आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न यस्टरडे। मैं आपको कल पढ़ा भी रहा था, है ना, आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे। मैं कल नहा रहा था, आई वॉज टेकिंग बाथ यस्टरडे। मतलब आपको यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और ये आईएनजी लगी रहा है ना। मैं कल जा रहा था, जाने की इंग्लिश नहीं आती, तो आई वाज जाइंग यस्टरडे, आई वाज खाना खाएंगे यस्टरडे, आई वाज डांसिंग यस्टरडे। देखिए मेरी बात को आप समझिए, आपको डायरेक्ट इंग्लिश बोलनी है। यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, देन आफ्टर यू हैव टू स्पीक। मतलब आपकी मजबूरी है, या आपको सीखना ही पड़ेगा कि थिंकिंग भी इंग्लिश हो और स्पीकिंग भी इंग्लिश हो। अगर ऐसा हुआ कि आपकी थिंकिंग हिंदी रह गई और आप स्पीकिंग कर रहे हैं इंग्लिश, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह जाएगी। सो यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश फर्स्ट, देन आफ्टर यू विल स्पीक। तो आपको इंग्लिश में सीखना है, आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ये आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए मैं देख रहा था, आई वॉज देकिंग। नहीं आता ना देखने को, इंग्लिश में नहीं पता क्या बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वाज देकिंग, क्योंकि आप बिगिनर्स हो सकता है आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि आपको नहीं पता देखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो कोई बात नहीं। आई वाज देकिंग, आई वाज एंजॉइंग यस्टरडे, आई वाज नाचिंग यस्टरडे, आई वाज भागिंग विद माई फ्रेंड यस्टरडे, आई वाज काटिंग कुत्ते को यस्टरडे। हिंदी प्लस इंग्लिश बोलते हैं ना, हिंग्लिश बोलते हैं इसको, हिंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश को दोनों को प्लस कर देता है ना, तब ये जाके इंग्लिश बनता है। नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद इंग्लिश, इंग्लिश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वाज बिटानिंग सब कुछ यस्टरडे, मैं कल बिटाना, नो प्रॉब्लम। आज मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो आई वाज इरेजिंग यस्टरडे। मैं कल टीवी देख रहा था, आई वाज देकिंग टीवी यस्टरडे। कुछ टाइम बाद आप बेटर स्पीकिंग करेंगे तो आई वाज देकिंग को आई वाज वॉचिंग कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम एकदम इंग्लिश में एंटर कर जाएंगे। पहले हिंदी बोल लीजिए, आई एम चलाइंग कार यस्टरडे, आई एम नाचिंग विद माई, आई वाज नाचिंग विद माई फ्रेंड यस्टरडे, आई वाज याद करिंग यस्टरडे, आई वाज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। देखो हो गया ना भाई। आप आज हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी बोलेंगे, कल को इंग्लिश भी बोल लेंगे। आपको क्या बोलना है, आई वाज जाइंग टू स्कूल यस्टरडे। हो सकता है जब आपको पता चल जाए जाने को क्या बोलते हैं, जाइंग नहीं गोइंग, तो क्या बोलेंगे, आई वाज गोइंग यस्टरडे। आई वाज वर्शिपिंग यस्टरडे, आई वाज स्पीकिंग यस्टरडे, आई वाज लर्निंग इंग्लिश यस्टरडे, आई वाज स्पीकिंग हिंदी यस्टरडे, आई वाज स्पीकिंग ऑन माइक यस्टरडे, आई वाज राइटिंग यस्टरडे। सो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, देन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीकिंग बेटर हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप पहले हिंदी के साथ इंग्लिश बोल लीजिए, मिक्स कर लीजिए, नो प्रॉब्लम।
आई वॉज नाचिंग इन पार्टी yesterday. I was मनाइंग माई वाइफ yesterday. I was pressing ironing the clothes yesterday. I was बैटिंग on the sofa yesterday. तो बैठने को आज पता चलेगा, सिट बोलते हैं तो कोई बात नहीं, आई वॉज बैटिंग yesterday नहीं, आई वॉज सिटिंग yesterday. तो 2 मिनट लगेंगे और आप एकदम इंग्लिश में एंटर करेंगे. सो पहले आपको हिंदी प्लस इंग्लिश भी आती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है. तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि आप क्या कर रहे थे कल. आई वॉज ये डूइंग yesterday. सो मैं बताता हूँ, मैं आपको 3 बात कौन कौन सी कर रहा था, आप मुझे एक कमेंट करके बताएंगे आप क्या कर रहे थे कल, ठीक है. मैं आपको 3 बताता हूँ. आई वॉज स्लीपिंग yesterday, कल सो रहा था. एंड आई वॉज क्लीनिंग माई रूम yesterday. एंड आई वॉज स्पीकिंग yesterday. आई वॉज थिंकिंग yesterday. बहुत सारा बोल सकता हूँ. फिलहाल मैंने आपको बोला कि आपको एक कमेंट जो करना है, ठीक है. चलिए, मैं ये कर रहा था तो मेरे पापा भी कुछ कर रहे होंगे, तो बोलो ना पापा क्या कर रहे थे. माई फादर वॉज ये करिंग yesterday. मेरे पापा ये कर रहे थे कल. क्या कर रहे थे. माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, माई फादर वॉज गोइंग टू ऑफिस, माई फादर वॉज टेकिंग बाथ, माई फादर वॉज ईटिंग फूड, माई फादर वॉज डूइंग द डिशेज, माई फादर वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, माई फादर वॉज वर्किंग ऑन लैपटॉप, माई फादर वॉज इरेजिंग द वर्क, माई फादर वॉज वियरिंग द क्लोथ्स. सो बहुत सारे काम कर रहे थे पापा. वो बताओ तुम क्या कर रहे थे. यू वर, क्या कर रहे थे तुम. यू वर ये करिंग, मुझे पता है, आई नो दैट. क्या कर रहे थे तुम. देखो मैं जो बोलूँगा वो आप कर ही रहे होगे पक्का. यू वर डूइंग दैट. जो मैं बोल रहा हूँ देखो आप कर रहे होगे. यू वर थिंकिंग yesterday, कल सोच रहे थे ना. यू वर टेकिंग बाथ yesterday, कल नहा रहे थे. यू वर स्लीपिंग yesterday, कल सो भी रहे थे, है ना, मैंने देखा था. यू वर लर्निंग, कल आप सीख रहे थे. यू वर वॉकिंग yesterday, आप चल भी रहे थे कल, है ना. यू वर वॉकिंग yesterday. और क्या कर रहे थे आप. यू वर कॉलिंग योर फ्रेंड yesterday, कल अपने फ़ोन किया था अपने फ्रेंड को. आई डोंट नो. ओके, सो इस तरह से आप बोल सकेंगे, ठीक है. सभी को टोक दो. हाँ, यू वर गोइंग टू स्कूल yesterday. किसी को, पापा को बोलो, पता चल जाए कि पापा कल स्कूल गए थे, तो बोलो पापा को, पापा यू आर गोइंग टू स्कूल yesterday. सो इस तरह से आप इंग्लिश को अपनी दूसरों को बता के बेटर करेंगे. अपने आप कुछ नहीं होगा. अपने आप से बातें करो, मिरर में देखो. हाँ आशीष, यू वर टेकिंग बाथ yesterday, यू वर ब्रशिंग योर टीथ yesterday, यू वर वियरिंग क्लोथ्स yesterday. तो अपने आप से ही बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, बेटर हो जाएगी इंग्लिश, ठीक है. चलिए, वो क्या कर रही थी कल जिसका नाम नहीं पता. शी वाज, क्या कर रही थी वो. शी वाज ये करिंग yesterday. शी वाज ये करिंग yesterday. वो कल डांस कर रही थी. शी वॉज डांसिंग yesterday. वो कल नहा रही थी. शी वॉज टेकिंग बाथ yesterday. वो जा रही थी. शी वॉज गोइंग yesterday. वो बातें कर रही थी. शी वॉज टॉकिंग yesterday. वो बोल रही थी. शी वॉज स्पीकिंग yesterday. वो भाग रही थी. शी वॉज रनिंग yesterday. वो पढ़ रही थी. शी वॉज स्टडिंग yesterday. वो लिख रही थी. शी वॉज राइटिंग yesterday. वो इरेज कर रही थी. शी वॉज इरेजिंग yesterday. तो इस तरह से आप उसके बारे में बता सकते हैं. और वो जो है, वो जो खड़ा है जिसका नाम नहीं पता, वो क्या कर रहा था. वो ये कर रहा था. ही वॉज ऐसा करिंग yesterday. वो क्या कर रहा था कल. वो ही वॉज डांसिंग yesterday. वो नाच रहा था. वो कल मोबाइल पे बात कर रहा था. ही वॉज टॉकिंग ऑन मोबाइल yesterday. वो कल कूद रहा था. ही वॉज जंपिंग yesterday. वो कल सोच रहा था. ही वॉज थिंकिंग yesterday. वो सब्जी भी काट रहा था कल. ही वॉज कटिंग द वेजिटेबल्स yesterday. वो कल नहा रहा था. ही वॉज टेकिंग बाथ yesterday. तो इस तरह से आप उसकी बातें बताओ. और वो जो लोग खड़े हैं ना, वो जो खड़े हैं वो क्या कर रहे थे. वो जो खूब सारे लोग हैं, वो जो खूब सारे लोग हैं, वो क्या कर रहे थे. देवर, क्या कर रहे थे वो लोग. देवर ऐसा करिंग yesterday. देवर, एक रिलेशन आ गया. देवर, भाभी देवर, ठीक है. वो देवर क्या कर रहे थे. देवर जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे. देवर डांसिंग, वो नाच रहे थे. देवर टॉकिंग, वो बात कर रहे थे. देवर स्पीकिंग, वो बात बोल रहे थे. वो कूद रहे थे. देवर जंपिंग, वो कार चला रहे थे. देवर ड्राइविंग द कार. सो दूसरों को ये बात बताना ना भूलें कि वो क्या कर रहे थे. आप जब भी किसी के बारे में बता रहे कि वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, ही वॉज डूइंग ऐसा.
ही वॉज लर्निंग, ही वॉज डांसिंग, ही वॉज स्पीकिंग, ही वॉज ब्रीदिंग, ही वॉज सोचिंग, थिंकिंग, नो प्रॉब्लम, सोचिंग, थिंकिंग, कोई बात नहीं है। इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, राइट। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और आप क्या कर रहे थे कल, एक कमेंट आपके लिए मैंने बोला है कि आप एक कमेंट जरूर करेंगे आप क्या कर रहे थे, ठीक है। सो वेल डन, कैसा समझ में आया कमेंट करें, ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो भी आपको कुछ समझना है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेशन में। इसके अलावा वीडियो को देखकर ये नहीं है कि आपने वीडियो देखा आप दूसरी वीडियो एकदम देख लेंगे, नहीं, कम से कम 2 दिन का वेट करें। पहले जो मैंने सिखाया है उसको इतना प्रैक्टिस में ले लो ना, कि प्रैक्टिस में इतना ले लेना है आपको कि ज़रूरत ना पड़े आपको सोचने की हिंदी में, सीधे इंग्लिश। तो वोकेबुलरी को बिल्कुल पक्का करें, देन आफ्टर यू विल ज्वाइन माई क्लास। सो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।